बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों और नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ ही शब्द बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां मछली बाजार जैसा दृश्य हो गया और अंततः पंडित जी को बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल कर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता और उसे पढ़ता और सहमसा जाता। एक एक करके सभी ने सभी पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले और किसी की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे और वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना वे सोच। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में समस्याएं न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें इस बात को मानना चाहिए कि जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं।